सीजेपी के प्रोटेस्ट में जिस वायरल लड़की ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उनको गाली दी थी, उसके बाद उस लड़की का अपोलोजाइज वीडियो आता है, माफ़ी मांगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम जेनजीज को माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन आखिर उस प्रोटेस्ट में उस दिन हुआ क्या था, कैसे ये पूरा विवाद इतना ज़्यादा गहरा गया, इस पर ज़्यादा अंदर की बात करेंगे, गहराई से बात करेंगे, क्योंकि इस समय एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, देश तक तमाम बातें पहुंचाने के लिए, सच पहुंचाने के लिए वो वायरल लड़की इस समय हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताइए कि आपका जो वो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वो कौन सी तारीख का है और उस दिन क्या हुआ था, आप कैसे जंतर मंतर? वो जो वीडियो था वो था 23 जुलाई का। मेरा आज बर्थडे है तो मैं उसी की शॉपिंग के लिए गई थी उस दिन सीपी। फिर वहाँ पे हम जा रहे थे तो मुझे पता लगा, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि सीपी पूरा बंद है क्योंकि वहाँ पे हंगर स्ट्राइक हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि भाई बंद है तो क्यों जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ तो हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। बट फिर हमें हुआ कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है हंगर स्ट्राइक में। हमें लगा सब नॉर्मल होगा, लोग अपना आराम से, जैसे उन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे लोग फन कर रहे हैं, आराम से अपना वो कर रहे हैं, तो उसी को लेके हम गए वहाँ पे। अब मैंने देखा कि वहाँ पे ग्रुप्स बन रखे थे बहुत सारे लोगों के, लोग गालियाँ दे रहे थे, लोग बहुत चीज़ें कर रहे थे वहाँ पे, स्पाइडरमैन्स बहुत चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। उसी के उससे मेरे पूरे ग्रुप बना हुआ था, तो वहाँ पे यूट्यूबर्स रिकॉर्ड कर रहे थे उस चीज़ को कि देखिए ये लोग अपना स्टैंड ले रहे हैं। अब मेरे से उन लोगों ने कहा तो मेरे को कुछ बोलना नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा सिंपली कि मैं क्या बोल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो भाई राइट ऑफ फ्रीडम है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फ्रीडम किस चीज़ की, तो उन्होंने कहा स्पीच की। अब आप बोलोगे, अपने लिए स्टैंड लो, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। मैंने वहाँ पे बोला बहुत कुछ चीज़ें, क्योंकि उससे पहले मुझे इन्फ्लुएंस किया गया था बहुत चीज़ों से, बहुत चीज़ें वहाँ हो रही थी। उन चीज़ों को देख के मुझे लगा कि हाँ यही सच्चाई है एक्चुअली में, जो मेरे सामने वही सच है, बाकी सब हम लोग पागल बन रहे थे इतने सालों से। मैंने वो चीज़ें बोली, मुझे इतना गिल्ट है। आपने खुद नहीं बोला, आपको बुलवाया गया? हाँ जी, मुझे बुलवाया गया था, मुझे बार बार उन्होंने हाइप किया था कि आप बोलो बोलो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ऑल्सो यूट्यूबर्स ने ऑल्सो मेरी कंसर्न के बिना वो वीडियो पोस्ट हुई थी। उन्होंने मुझे पहले पूछा था आपको पोस्ट करनी है नहीं करनी, मैंने मना करा था कि मुझे पोस्ट नहीं करनी है। लेकिन इतनी ज़्यादा जो आप वहाँ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियाँ दे रहे थे, ये भी बोल के कराया गया? हाँ जी, वहाँ पे बहुत लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, तो उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके मैंने भी। आपने ही बोला या और भी लोग आपके साथ? बहुत लोग थे। लेकिन वीडियो फिर आप ही की वायरल क्यों हुई, वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। कितने लोग थे आपसे पहले? मेरे से पहले 2-3 आंटियाँ थी, बाकी और बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यूज हो रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद और लोग थे, तो वो बहुत चीज़ें बोल रहे थे, वो स्पाइडरमैन्स बन के आए थे, बहुत चीज़ें, पोस्टर्स थे बहुत सारे, उनको लेके वो लोग गालियाँ दे रहे थे वहाँ पे। तो उससे पहले, मेरे से पहले ये सब हुआ था। वहाँ पे लोग अपना अपना बोल रहे थे, बहुत चीज़ें बोली गई वहाँ पे। अब आपको पछतावा है जिस तरीके से, क्योंकि आपने एक अपोलोजाइज वीडियो भी वैसे आपका आ चुका है और वो एबीपी के माध्यम से सबसे पहले हमने ही देश को दिखाया था, तो उसमें आपने खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करी थी कि आपको माफ़ किया जाए, पीएम ने आपको माफ़ भी कर दिया, क्या कहेंगे? मुझे प्रधानमंत्री जी ने माफ़ करा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला, सुबह सुबह उठ के मैंने देखा, मैं बहुत खुश थी। मेरे को हुआ कि अब मैं आराम से अपनी फ्रीडम ले सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ बाहर। मैं जो मेरे को लोग इतना रेप थ्रेट्स और ऐसे थ्रेट्स मेरे को मिल रहे थे कि ये सब फेंकेंगे तेरे ऊपर, ये करेंगे। थ्रेट्स आपको दिए जा रहे थे? हाँ जी, मेरे को अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी, उन लोगों का अननोन नंबर्स मेरे को कॉल, या उन्होंने मुझे कहा था जहाँ दिखोगे आपके ऊपर ये फेंक देंगे, वो फेंक देंगे, जहाँ दिखोगे ये कर देंगे आपके साथ, वो कर देंगे। फिर उस चीज़ की, उससे मुझे इतना डर लगा, क्योंकि जितनी मेरी एज है, मेरे पे टॉलरेट नहीं हुआ ये सब चीज़ें। सबसे बड़ा सवाल मैं यही पूछने वाला था आपसे, आपकी एज को लेकर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपकी उम्र 25 साल है और रुचिका सिंह नाम बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आप किसी पार्लर में नोएडा में काम करते हैं। इसमें कितनी बड़ी सच्चाई? ये सब झूठ है। मैं अभी 15 साल की हूँ और मैं किसी पार्लर में कोई काम नहीं करती थी, ना ही मेरा नाम रुचिका सिंह है। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, 10th मेरी चल रही है अभी। हाँ जी, मेरी पढ़ाई चल रही है। और वो जो पार्लर वाली बात थी, वहाँ मैं गई थी एज अ साइड थिंग, सीखने के लिए, अपना नेल्स आर्ट का सब कुछ सीखने के लिए, कि एज अ साइड थिंग कि मुझे इस पर इंटरेस्ट है तो मैं सीख लेती हूँ।
कितने दिन वहाँ पर काम करा? मैं वहाँ पे 15-16 दिन वहाँ पे थी। मैं वहाँ पे सीखा था? हाँ जी, सीखा था मैंने। फिर उन लोगों ने बोला है कि आधार कार्ड का इशू था, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खुद ही वहाँ से अपना वो करा था, क्योंकि वहाँ पे मैं अब आप ये बताइए, अब आपने बताया आपको क्योंकि रेप थ्रेट्स आ रहे हैं और आपको एसिड फेंकने की बात कही जा रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ने लेकिन आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की आपके साथ जो है वो व्यवहार हो रहा है। क्या पुलिस अभी भी आ रही है, आपको परेशान कर रही है? पुलिस रोज़ आ रही है, मेरे रिलेटिव्स के पास जाया जा रहा है, बदतमीज़ी की जा रही है। लोग स्कॉर्पियो में आ रहे हैं भर भर के, मुझे मारने के लिए ढूंढा जा रहा है मेरे पूरे एरिया में। मैं लोग कुछ कहेंगे आप? मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मुझे आपने माफ़ करा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आपने दूसरी लाइफ दी है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ आप इन लोगों को मेरे से टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने मुझे माफ़ी दान दिया है। इन लोगों का मैं नहीं झेल सकती हूँ। रोज़ रोज़ पुलिस आ रही है, कुछ ना कुछ। मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मैंने कोई क्राइम किया है? मुझे ऐसे गंदा ट्रीट किया जा रहा है एज अ क्रिमिनल्स। मेरे रिलेटिव्स में मेरी सारी लोगों ने जा के इतनी चीज़ें बोली है कि इसने ये करा है, वो करा है, उसको ढूंढना है, उसको ये करेंगे, वो करेंगे। ये चीज़ें नहीं अच्छी है। पछतावा बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो आपने देखिए सुना कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। 23 तारीख की वो वायरल वीडियो है। साफ तौर पर ये जो बच्ची है, इन्होंने हमें बताया इनकी उम्र 15 साल है, ऐसा ये कह रही हैं, और रुचिका सिंह इनका नाम नहीं है, और 10वीं क्लास में ये पढ़ रही हैं ओपन से। उस दिन पूरी की जो डिटेल घटना है वो आपने सुनी। अब लेकिन इनकी माता जी का क्या कहना है, इस वक्त इनकी हमारे साथ माता जी भी बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो ABP के माध्यम से देश से बात करना चाहती हैं। आप क्या कहेंगी कि जिस तरीके से आपकी बेटी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन उसके बाद अपोलोजाइज वीडियो आता है, माफ़ी मांगती हैं और PM इनको माफ़ कर देते हैं। अब आपको कुछ दिक्कत हो रही है? जैसे ये बता रहे हैं कि अभी भी पुलिस आ रही है घर पर। हम घर से बेघर हो गए हैं। पुलिस हमारी सोसाइटी, हमारे उस पूरे एरिए में हम नहीं जा पा रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व हमारे पीछे पड़ चुके हैं। हम किसी सरकार को नॉमिनेट नहीं करना चाहते, पर एक छोटी बच्ची को मार के आप क्या ले लोगे? जब देश के राजा ने, नरेंद्र मोदी जी ने माफ़ कर दिया, आप उनसे भी बड़े हो। बच्ची ने गलती की है, हम भी शर्मिंदा हैं। मैंने इतना इसकी पिटाई कर ली जितना आप अंदाज़ा भी नहीं है। एक माँ इससे ज़्यादा क्या कर सकती है? आपको पता था जिस दिन ये गई थी प्रोटेस्ट में 23 तारीख को, हालांकि ये कह रही हैं कि मैं तो शॉपिंग करने गई थी, इनका बर्थडे था। मैं किसी मेले में भी नहीं जाती हूँ कभी। ये सिर्फ शॉपिंग के लिए बहुत दिन इसने जिद की थी मुझसे, पिछले 2 महीने से, कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे आप कुछ नहीं दिलाती हो। मैं इसका कभी बर्थडे भी नहीं बनाया, कि वही हम किराए पे देना, दाल रोटी का इंतज़ाम करना, बहुत नीचे से अपनी ज़िंदगी कैसे कैसे करके पूरी की है। कभी पूछ लो आसपास के लोग, कभी इसके बर्थडे में भी आई हूँ आज तक। और बस फिर ये बर्थडे के लिए मैंने इसको कुछ पैसे जोड़ के मैंने कहा ठीक है बेटा तुम थोड़े से कपड़े ले लेना। मैंने इससे कहा था मैं चलूँगी, इसने कहा नहीं आप, मैं अपनी पसंद के लूँगी, मैं थोड़े से ही दे दो मुझे आप, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लूँगी। बस इसने पता नहीं कैसे बहकावे में आके बच्चों के, और ये चले गए बच्चे। मुझे ये भी नहीं पता था कितने बच्चे कैसे गए, बस मुझसे ये था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगी। मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ ऐसे चले जाएंगे। वो कौन अपने बच्चे को भेजेगा? इतनी मार काट मच रही है, लाठियाँ लग रही हैं, ये सब चल रहा है। एक ही बेटी है, बेटे को तो 11 साल से देखा नहीं है। घर में आपके क्या हस्बैंड हैं? हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे पति नहीं है। मेरी 2010 में शादी हुई थी, ये 2011 में पैदा हुई थी 1 अगस्त को। उम्र कितनी है इनकी? 25 साल बताया जा रहा है। नहीं, ये 14 की होके 15 भी पूरी हुई है, 16वीं में लगी है, आज से लगेगी। तो आप सिंगल पेरेंट है यानी? हाँ जी, 2014 25 मई को मेरा बेटा पैदा हुआ। उसके कुछ दिनों बाद काफ़ी सबूत है मेरे पास, उनको मार पिटाई मेरे साथ बहुत होती थी। पति ने मुझे उससे कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया, ये कह के कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा रख लिया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी सास नंद, मेरी 4 नंद है, सास ससुर ने मुझे घर में भी नहीं रहने दिया।
और आज हम धक्का धक्का खाते फिर रहे हैं। हम अपने घर जाना चाहते हैं। ग्रेटर नोएडा में मेरा ससुराल है। मेरी बेटी को भी उसका घर आंगन मिलना चाहिए, जैसे हर बेटी अपने घर में रह रही है। अगर आज घर में परिवार का प्यार मिलता तो ये नौबत नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान बहुत करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो हमारे देश का अखंड विश्वास है। चाहे कोई ये बोले कि डर के बोल रही हैं, पर मैं अपनी आत्मा नहीं दिखा सकती। मैं दिल से बोल रही हूँ, हृदय से बोल रही हूँ, राम जी को साक्षी मान के बोल रही हूँ। मैं राम जी उपासक हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बेटी इस तरीके से इतने गंदे शब्द कभी यूज़ भी कर सकती है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भजन करने वाली बच्ची है। ये राम राम सीता राम बोलने वाली बच्ची है। इसकी डायरिया बनी हुई है राम राम लिखने वाली। इंस्टा पहले तो देश में 2021 से इंस्टा मतलब इंस्टाग्राम से मैं नहीं चलाती हूँ, पर ये बच्चे रुकते नहीं हैं। क्योंकि मेरी मजबूरी होती है, लड़की को मैं बाहर नहीं घूमने दे सकती, लॉक करके मुझे काम के लिए यहाँ जाना पड़ता है। सोशल मीडिया से, यानी आपका कहना है कि बहकावे में आ गई सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया पर गंदे गंदे बच्चे, जो गंदे गंदे कमेंट्स, वो इनको हैबिचुअल बनाते हैं बोलने के लिए। जब घर में शब्द नहीं यूज़ होते हैं तो मीडिया पर इस तरीके के शब्द यूज़ होने लगते हैं। तो बच्चे जो रात दिन सुनता है, तूने मुझे बोला, मैंने तुझे बोला, तो वो उनके लिए कॉमन भाषा में यूज़ होने लगता है। क्या अपील है आपकी? पीएम को क्या बोलना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, जो बच्ची है उसकी तरफ से, आज इनका जन्मदिन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, आप देश के राजा हो, ये छोटी बच्ची है, प्लीज़ माफ़ी दान महादान, इसको माफ़ कर दो। मेरे पे और कोई शब्द नहीं है। आप गाँवों को गोद लेते हो, इस बच्चे को भी गोद ले लो। और हमारे पास इस समय रहने के लिए जगह नहीं, हम बेघर घूम रहे हैं। प्लीज़ हमें रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान पे हमें रहने दिया जाए। ये दुनिया और समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी आप सुरक्षित नहीं हैं, आपका ये कहना है? आप महसूस नहीं? एक क्षण भी सुरक्षित नहीं है सर। अच्छा, एक मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? नहीं। अगर कुछ होगा तो जिम्मेदार कौन है? अगर आज हम माँ बेटी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? फिर भी तो हम देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठेगी कि इन्होंने मरवा दिया। लोग तो यही बोलेंगे ना, चाहे कहे करे कोई और। उंगली तो, क्योंकि अब ये जो मामला जो भी हुआ है अनजाने में, ये कहीं ना कहीं रिलेट तो पीएम मोदी जी से ही करता है। एक ये बच्ची और एक हमारे प्रधानमंत्री जी। इसको संज्ञान में लेकर सिर्फ वो एक तो एफआईआर ख़त्म की जाए और हमें रहने के लिए सुरक्षित स्थान दिया जाए जहां हम शांति से रह सकें, जिससे कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के और कोई दाग ना लगे। आप भी चाहते हैं एफआईआर खत्म हो? हाँ जी। और आपसे क्या दबाव में किसी का कोई दबाव था कि आप माफ़ी मांगे, या इस तरीके से कोई आपको प्रेशर बना रहा था, या आपने अपने दिल से माफ़ी मांगी? मैंने माफ़ी अपने दिल से ही मांगी है, क्योंकि जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे वो एक्चुअली अच्छे नहीं थे। मेरे को बहुत उस चीज़ का गिल्ट है। मैंने तभी माफ़ी मांगी क्योंकि वो वर्ड्स मैं खुद नहीं सुन पा रही थी। फ्लो में मैंने इतना बोल दिया, मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ उस पॉइंट पे। बट जब मैंने खुद वो वीडियोस देखी तो मुझे हुआ कि ये अच्छा नहीं था। जाते जाते कुछ कहेंगे? देश इस वक्त आपको देख रहा है, क्या कहेंगे एबीपी के माध्यम से? मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है, आप सोच समझ के बोलो, लोगों के बहकावे में मत आया करो। हमारी जो एज है, लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे, बहुत चीज़ें समझाएंगे कि ये बोलो वो बोलो, फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा फ्रीडम हमारे पास है। हम लोग अच्छा खासा सड़क पे घूम लेते हैं रात के टाइम पे, वो बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में। हमारी सिटी बहुत अच्छी है, तो बी ग्रेटफुल। लोगों के बहकावे में मत आना प्लीज़। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीके सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़।